4 PM की टीम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह के बीएसपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद उन्हें अपने निजी आवास पर बुलाकर आशीर्वाद देते हुए न सिर्फ बीएसपी ज्वाइन कराई है बल्कि उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान मसूद। उनसे जानेंगे कि उनके पूरे राजनीतिक इतिहास में अब तक क्या क्या मुश्किलें और अच्छाइयाँ उनके साथ गुजरी और क्या है उनकी कार्यशैली। इमरान भाई, बहुत स्वागत है आपका 4 PM चैनल पर। इमरान भाई, मेरा पहला सवाल आपसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सहारनपुर ज़िला, यहाँ 7 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा लगती हैं, 1 नगर निगम लगता है, तमाम नगर पालिकाएँ हैं और अन्य तमाम ऐसे लोग हैं जो संगठन में और विभिन्न सरकारी पदों पर पदाधिकारी हैं। लेकिन नेता और जनप्रतिनिधि कहूँगा मैं इमरान मसूद, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत अजनसा कार्य करता हूँ। मेरा मकसद हमेशा मदद करना रहता है और मैंने हमेशा मदद की है। इसीलिए मुझे कोई मेरा माफिक हो या मुखालिफ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में विरोधियों दलों के लोगों से भी पूछेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि काम करने वाला आदमी। तो मैं काम करता हूँ, इस सिंपल सी बात है। उसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि 7 विधायक हैं यहाँ पर, 2 सांसद भी हैं, 2 लोकसभा लगती हैं, सहारनपुर और कैराना, नगर निगम के मेयर भी हैं, तमाम नगर पालिकाएँ भी हैं और अन्य दल हैं। नेता यहाँ पर सिर्फ एक ही है क्या, इमरान मसूद, जिसका नाम मीडिया सुनती है, जो काम करता हुआ देखता है? ये मेरा बायस सवाल नहीं है, ये एक आम चर्चा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है इमरान मसूद की कार्यशैली जो इतने सारे लोगों के बावजूद इमरान मसूद, सहारनपुर की पहचान इमरान मसूद? देखिए, लोगों की मोहब्बत है और अल्लाह का करम है कि मुझे हराने के लिए साजिशें करने वाले लोग एक ही साजिश में रहते हैं, किस तरह से मुझे हराया जाए। सब पार्टियों का गठबंधन हो जाता था। हमने बहुत चुनाव लड़ लिए हारने के। हम अब आप एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग सारे चुनाव जीतेंगे, चाहे छोटा हो, ज़िला पंचायत का हो या पार्लियामेंट का हो। इसके नीचे से ऊपर तक की सारी कड़ी को आप मिला लीजिए, नगर पालिकाएँ, ज़िला पंचायत, MLA, MP, कोई चुनाव ऐसा नहीं बचेगा जो हम ना जीतें। इंशाल्लाह सारे चुनाव यहाँ बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और एक तरफा जीतेगी। आपने इस सवाल का जवाब दिया। मैं भी ये सवाल करना चाहता था आपसे, जैसे कि आम चर्चा हमने सुनते आ रहे हैं पुराने ज़माने से और काफ़ी अरसे से आप चर्चा में रहते हैं हमेशा। सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है, इमरान मसूद, जो अपोजिट पार्टी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री हों नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, सब इमरान मसूद का नाम लेते हैं यहाँ कर मंच पर और मुद्दा बनाते हैं। उसके बावजूद अब मेरा एक सवाल ये आता है कि लगातार इमरान मसूद 7, मैंने आपको गिनवाई, यहाँ पर नगर पालिका, विधायक, ये सब पूरा एक बायोडाटा यहाँ का। उसके बावजूद इमरान मसूद चुनाव क्यों हार जाते हैं? ये मैंने आपको बताया था कि मुझे हराने के लिए गठबंधन मिलते हैं और मैं अकेला पड़ जाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम चुनाव हार जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद मैं ये इंशाल्लाह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम यहाँ छोटे से बड़ा हर चुनाव जीतेंगे। यहाँ किसी का समीकरण ही नहीं बचेगा। अब आओ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जिसको जो चुनाव लड़ेगा वही जीतेगा। अब यहाँ ये नहीं है खेल होगा कि यहाँ वोट, अब तो इतना बड़ा वोट बैंक इकट्ठा हो गया है तो सब चुनाव जीत के इंशाल्लाह। हम पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं सहारनपुर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक आम बात हमने ये सुनी, जो कि पहले शायद यहाँ नहीं थी, अभी बीच में ज़्यादा हुई है। यहाँ पर आपकी बिरादरी का वोट कम है और अन्य दलों का ज़्यादा है और आप पर जातिवाद के तमाम आरोप लगाए। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर सलीम इंजीनियर भी हुआ करते थे, उन्हें भी आपने चुनाव लड़वाने का काम किया। मसूद अख्तर यहाँ बगल से विधायक हुआ करते थे, सब जानते हैं कि आपने उन्हें लड़ाया, विधानसभा भेजा। दूसरी जात से आने वाले नरेश सैनी भी, तमाम इस तरह के लोग हैं। उसके बाद क्यों ऐसे आरोप आप पर लगते हैं? देखिए, आरोप लगाने वाले बेसलेस आरोप लगाते हैं और इस्लाम के अंदर जो इस्लाम का बुनियादी चीज़ है, अगर आप उसी के ऊपर बात नहीं करोगे तो फिर आप बात क्या कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के बाद कि अब किसी को अजमी के ऊपर और किसी अरबी को अजमी के ऊपर और अजमी को अरबी के ऊपर
कोई फौकियत हासिल नहीं होगी और सब फैसले अमाल की बुनियाद पर होंगे, तो फिर कहाँ आपकी जाति और कहाँ बिरादरी, कौन सी बात आप कर रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम का मतलब तो यही है। और मैं तो यही समझता हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात कर करके गैर इस्लामिक बात कर रहे हैं। इसका कोई वजूद ही नहीं है। और दूसरी भी चीज़, जब जुल्म होता है, जब वोट आता है तो बिरादरी आ जाती है, जब जुल्म होता है तो जुल्म में तो दाढ़ी टोपी दिखाई देती है डंडा मारते हुए पुलिस को डंडा मारते हुए ये नहीं दिखाई देता कि ये कौन सी बिरादरी का है और कौन सी का नहीं है। अभी दंगे के अंदर किसी ने किसी की बिरादरी पूछी, ये जो फर्जी लोगों को जेल भेजा गया था उसमें बिरादरी पूछी। और ये जो बिरादरी का नारा लगा रहे हैं, ज़रा इनसे पूछिए कि जो अमीर है उसके घर में किसी गरीब की लड़की है क्या? और जो गरीब है वो किसी अमीर के घर में लड़की दे सकता है क्या? शादी ब्याह तो करते हुए आप बिरादरी नहीं देखते हो, शादी ब्याह करते हुए तो आप अमीर और गरीब का फासला देखते हो। तो ये जो खराब सोच के लोग हैं, इनसे हमारे मज़हब को नुकसान होता है, इस तरह की बातों से इस्लाम को नुकसान होता है। एक सवाल ये है मेरा इमरान भाई आपसे, आप समाजवादी पार्टी से शुरुआत आपकी हुई, तमाम बार आप कह चुके, मुलायम सिंह यादव जी को आप अपना नेता मानते थे, उन्हीं की पाठशाला से आप निकले, काजी रशीद मसूद साहब, आपका पूरा परिवार समाजवादी विचारधारा से रहा, आपकी भी शुरुआत वहीं से हुई। फिर बीच में ऐसा क्या हुआ, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, आप विधायक भी हुए, उसके बाद आप सपा में बने रहे, लेकिन फिर 2012 में जो चीज़ें हुई फिर आप कांग्रेस में चले गए। 14 में समाजवादी पार्टी फिर आपको ले आई, फिर टिकट दे दिया लोकसभा का, फिर उन्होंने आपका टिकट काट दिया, फिर आपको कांग्रेस में जाना पड़ा। कांग्रेस ने आपको सम्मान दिया, उस सम्मान के साथ आप चल रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कोई लड़ाई को लड़ते हुए आप समाजवादी पार्टी का 2022 में फिर उनके साथ चले गए। फिर उनके साथ आपके साथ वही हुआ जो 2014 में हुआ था। क्या कहेंगे इस पर, क्यों आपके साथ समाजवादी पार्टी ऐसा हमेशा करती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो किया, अब मैं क्योंकि निकल आया तो उसके ऊपर चर्चा करना फिजूल। अब मेरा निकलने का मकसद केवल व्यक्तिगत रूप से आहत होना नहीं है। मैं एक बहुत बड़े मकसद के साथ समाजवादी पार्टी में दोबारा अब गया था, वरना मैं कांग्रेस के अंदर बहुत सेट था, कांग्रेस के अंदर मेरा कोई दिक्कत नहीं थी कि मुझे राजनीतिक रूप से, लेकिन एक बड़े मकसद के साथ गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा वोट है उसका बंटवारा ना हो और हम लोग मजबूती के साथ सरकार बना लें। मीडिया के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से एक साजिश के तहत ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर बनाया गया जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। उसका शिकार सब लोग हुए, मैं भी हुआ, मैं भी उसी का शिकार हुआ कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई के अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। जब समाजवादी पार्टी की यात्रा, आपको याद होगा, गाजीपुर से स्टार्ट की थी, तो यात्रा के अंदर 400 किलोमीटर तक आदमी खड़ा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो इलाके, जिन इलाकों के अंदर समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वो सारे खाली रह गए और जहाँ पर हम लोग थे सिर्फ वही सीट जीत पाई। तो ये मुझे समझ में आया कि यार ये तो पूरा का पूरा खेल ही बनाया हुआ था, इसके अंदर कोई सच्चाई थी नहीं, एक हवाओं का बुलबुला था। इसका नुकसान क्या हुआ कि जो पोलराइजेशन आपने कराने का काम किया, उस क्योंकि हमारी लोग जो हैं वो नाच करके झूम करके वोट देते हैं, चारों तरफ एक ही बात हो रही थी, भैया 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 भैया। तो भैया भैया के अंदर हमारे वाली जगह पर तो भैया भैया चल गया, लेकिन जहाँ चलना था, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो मैनपुरी सदर की सीट हार गए, चाहे वो इटावा हो, जहाँ चलना था वहाँ नहीं चला। आजमगढ़ सारी जीत गए आप, आजमगढ़ सारी जीत गए आप, गाजीपुर जीत गए, अंबेडकर नगर जीत गए। आप वो जगह जीते जहाँ हम थे। हम कौन? दबे हुए पिछड़े हुए जो हम बैठे हुए हैं, दबे हुए पिछड़े हुए जो शोषित लोग हैं, जो समाज से दरकिनार करने की जो कोशिश है, वो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि बहन जी, मुझे पहली बार मुलाकात हुई मेरी बहन जी से, मैं कभी मिला नहीं था। तो जब आप दूर रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो समझाई जाती हैं वही समझ में आती हैं। अंदर आकर के मुझे एहसास हुआ जब मैं पहली बार मिला
तो बहन जी की जो तस्वीर बाहर है वो इससे बिल्कुल अलग है। जो बहन जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है उससे बिल्कुल अलग है। बहन जी, इमरान भाई एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप माशाल्लाह बड़े लीडर हैं, तो आप खुद ही बता रहे हैं सारी चीज़ों को, बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं। काजी रशीद मसूद साहब भी गए थे बसपा में बीच में, उनका भी एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर वो वापस आ गए थे कुछ दिनों बाद। आप और आपके भाई समय बसपा में हैं, तो ये दोबारा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप क्या तजुर्बा ले रहे हैं? आप खुद भी बता रहे थे कि अब आप नज़दीक जाकर चीज़ों को जान रहे हैं, तो इस पर मैं अब जानना चाहूँगा आपकी राय। देखिए, तजर्बा लेने की बात नहीं है, हमें देर हो गई। हकीकत में हमको देर हो गई। वक्त ये कम से कम 10 साल पहले आना चाहिए था। जो बहन जी के खिलाफ दुष्प्रचार हुआ और जिस तरह से बहन जी के खिलाफ इन लोगों ने एक माहौल बनाने का काम किया, क्योंकि ये कब किसको क्या बना दें इनके हाथ में रहता है, उसके लिए काम होना बहुत ज़रूरी है। जो बहन जी की काम है, जो 4 साल की सरकार में 4 बार बहन जी ने सरकारें बनाई, अगर आप बारीकी के साथ विश्लेषण करें कि जब जब बहन जी मजबूत हुई, जब जब भाजपा कमज़ोर हो गई, तो मैंने भी इस बात को सोचा है कि जब जब बहन जी मजबूत होती है भाजपा कमज़ोर होती है, जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत होती है भाजपा मजबूत हो जाती है। तो ये खेल अंदर से क्या है, इसको समझने में हमें भी वक्त लग गया और हमने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया कि हमको अब, चूँकि बहुजन समाज पार्टी के पास जो अपना वोट बैंक है वो बिल्कुल हिलता नहीं, और आप सुनिए पूरा, वो हिलता नहीं, वो वोट डालता है और पूरा वोट डालता है। इस मर्तबा चूँकि माहौल इस तरह का बना दिया, जहाँ मुझे बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, यहाँ ये इतना मजबूत समीकरण है कि अगर हम लोगों ने उसी तरीके से इसको, ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी को, बहुजन समाज पार्टी को घर बना दिया, जैसे आप दूसरे घर समझते हो। हम बार बार कह रहे हैं ना कि आपने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 92 से लगातार कर ही रहे हो, चल ही रहे हो, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। रिजल्ट, आप सरकार में आए तो सरकार में जो भर्तियाँ हुई और तमाम चीज़ें हुई, जहाँ हमें जाना चाहिए था आपने वहाँ भेजा नहीं, आपने हमें भेजा नहीं। क्योंकि जब आप कुर्सी पे बैठ जाओगे तो कुर्सी के ऊपर पहला अधिकार तो आपका है, भले ही हम बनाए लेकिन अधिकार तो आपका है। बहन जी से 4 सरकारों के अंदर जो बहन जी के काम है उनका विश्लेषण किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से मेरी कम्युनिटी के लोगों का, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ देखा, और जब जाऊंगा अंदर बैठ करके बताऊंगा कि सच्चाई का आईना देखने का काम करें। आप बहुत आसानी से आरोप लगा देते हो कि बहुजन समाज पार्टी, हम भी कहते थे बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। भाई किस चीज़ के लिए बी टीम है? अरे बी टीम तो वो है जो बीजेपी को मजबूत करेगा, बी टीम तो वो होगी जो बीजेपी को मजबूत करेगी। जब जब बहन जी मजबूत हुई हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है और ये विचारधारा कमज़ोर हुई है। तो इसलिए मेरा बहुत सोच करके हम लोगों ने निर्णय लिया, और बहन जी ने मेरे पे इतना विश्वास किया। मैं प्रयास करूँगा कि अपनी कम्युनिटी को ये एहसास करा करके कि असल घर हमारा यही है। हमें कोई गले से लगाने को तैयार नहीं, कम से कम जो गले से लगा रहे हैं उनके तो गले लग जाएं। हमको तो हालात ऐसे कर दिए कि हम चुनाव से पहले बहुत अच्छे हैं और चुनाव लड़ते हुए बहुत ख़राब है। आप किसी से बात करिए, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आए भाई एक दिन के लिए हम ख़राब हो जाएंगे। तो भाई जो हमें एक दिन के लिए भी लगाने के लिए तैयार है, अब हमने ये फैसला कि हम वहाँ चलेंगे। और जो जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैं ये सवाल ही मैं पूछना चाह रहा था आपसे, इसलिए मैंने बीच में भी रोका था। अब आपको जिम्मेदारी दे दी बहन जी ने, ज्वाइनिंग भी हो गई आपकी, बड़ी जिम्मेदारी भी दी। इमरान मसूद आ गए, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं तो हम तो खुल के नहीं कह सकते, जनता इस बात को कह सकती है आराम से, और आप लोग कह सकते हैं। तमाम प्रदेश के हालात 10 मार्च के बाद के भी लोग जानते हैं। जिस तरह का रवैया है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, तो उसके बाद इमरान मसूद के बाद आगे कौन? देखिए, मेरा काम जो मुझे बहन जी ने दिया है मैं उसको बखूबी अंजाम दूंगा और लोगों को समझाऊंगा, और लोगों की समझ में आएगा, और आ भी रहा है और आएगा भी, कि ये जो रास्ता बहुजन समाज पार्टी का रास्ता है, यही इन तमाम नफ़रतों से निजात का रास्ता है। हम नफ़रत के ख़िलाफ़
समाज के अंदर मोहब्बत के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और जब हम लोग एक जगह हो जाएंगे, दो दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए जो एक जगह बैठेंगे, तो फिर वो लोग भी सब लोग साथ चलेंगे। जो लोग देखेंगे कि हम लोगों के साथ आकर के उनको चुनाव के अंदर किस तरह के समीकरण मिलते हैं। एक आखिरी सवाल ये है इमरान भाई, निकाय के चुनाव सिर पर आ गए, आगे 2014 लोकसभा का चुनाव होगा। इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा और अन्य दलों की तरफ भी आम जनता और अल्पसंख्यक पिछड़ा समाज देख रहा होगा। इमरान मसूद को जो जिम्मेदारी दी गई है निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव, तो इमरान मसूद का क्या रोल रहेगा, किस एजेंडे के साथ वो चलेंगे क्षेत्र में? देखिए, मैंने अभी जो बिल्कुल आपको क्लियर कट बोला है कि मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। बहन जी ने मुझे जिस जिम्मेदारी पर लगाया है, बहन जी ने मेरा काम बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाने का है जो अब तक कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाए, जो बहन जी के काम है। और जो बहन जी का जो बहुजन समाज पार्टी का जो उन्होंने पिछले 4 सालों में खास तौर से जब जब वो ताकत में आई, जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर, बहन जी सत्ता में थी, भाजपा कमजोर हो गई, नेताजी की पार्टी सत्ता में आ गई, नेताजी की पार्टी सत्ता में आ गई, और उसके बाद इतनी मजबूत हो गई भारतीय जनता पार्टी कि सालों बाद रिपीट कर गई। तो ये किसकी कमी है? सारी कमजोर करने का काम तो आपने बहुजन समाज पार्टी को किया। सारी कमजोरी करने, जो नुकसान दे सकते तो बहुजन को देने का काम किया। और जब हमारे इश्यूज के ऊपर बोलने का नंबर आता है तो आपको सांप सूंघ जाता है, बोलते तो हो नहीं आप। आपने क्या संघर्ष किया? आपने बयान दे दिया कि साहब मदरसों के चेकिंग नहीं होनी चाहिए। भाई चेकिंग नहीं होनी चाहिए तो आप इन्हें पिटवाओगे, या तो अपनी पार्टी को आदेश करते कि खड़े हो जाओ तुम जा करके, लेकिन वो करेंगे नहीं। आप विधानसभा के अंदर बोलते, मुख्यमंत्री जी से मिलते, कुछ तो करते आप। सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे हिस्से में फकत वादे हैं, फकत वादे हमारे हिस्से के अंदर रह गए, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं हमारे हिस्से में। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और शुभकामना आपको। आपने फिर एक बार नया दल ज्वाइन किया, नई जिम्मेदारी आपको मिली है। तो ये थे इमरान मसूद, बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही साफगोई से उन्होंने हमारे साथ बात की। बहुत ही दुखी मन लग रहा है, बहुत ही दुखी मन के साथ लग रहा है इन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा है। और अब जिस नई जिम्मेदारी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इनको सौंपा है, उसको ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह निभाने का काम करेंगे। उस्मान सिद्दीकी, 4 PM न्यूज़, सहारनपुर।